और इस समय गौ माता पे बड़ा अत्याचार हो रहा है। सरकार के जो अधिकारी हैं, जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो इतना ज्यादा विलासिता का जीवन जीने लगे हैं जितना राजा भी नहीं जीते थे। अन्याय हुआ है, ये अन्याय जानबूझ करके किया गया है और इसको लंबा किया जा रहा है। सर्वप्रथम नमस्कार स्वामी जी। जी सबसे पहले ये जानना था कि आज के युवा जो है भटक गए हैं, पूरे युवा, सारे युवा, तो आप क्या कहना चाहेंगे, सारे युवा कैसे एक साथ आ सकते हैं, सनातन के लिए काम कर सकते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि कुछ युवा जरूर भटक गए हैं, लेकिन बाकी युवा बहुत ही ऊर्जावान हैं और क्रिया शक्ति से संपन्न हैं और अच्छी राह दिखाने वाले की राह देख रहे हैं कि कोई आए हमको सही रास्ते पर लगाए। अब उनको कोई अगर सही राह नहीं दिखाएगा तो उनको हम भटका हुआ नहीं कह सकते, क्योंकि दिखाना ही दिखाया ही नहीं किसी ने। हम ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से युवाओं को कि युवा जो है वो रक्षक होता है, क्योंकि कोई बच्चा किसी की रक्षा नहीं कर सकता, इसी तरह से कोई बूढ़ा भी किसी की रक्षा नहीं कर सकता। युवा के अंदर ही रक्षा करने की शक्ति होती है, इसलिए युवा ही सबसे बड़ा रक्षक होता है। और इस समय गौ माता पे बड़ा अत्याचार हो रहा है, इसलिए युवाओं को गौ माता की रक्षा के लिए अपनी जवानी का उपयोग करना चाहिए। वृंदावन और काशी दोनों में मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। ये औरंगजेब और इल्तुतमिश और मोहम्मद गोरी की याद दिलाने वाली घटना है। ये ऐसे मुस्लिम नाम हैं जिन्होंने भारत में आकर के यहाँ के मंदिरों को तोड़ा, यहाँ की मूर्तियों को अपमानित किया और हिंदू धर्म के पालन करने वाले लोगों के हृदय में पीड़ा उत्पन्न की। आज फिर से अपने आप को हिंदू कहने वाली सरकार के द्वारा ये जो मंदिरों को विध्वस्त किया जा रहा है, ये भी उसी तरह की घटना है। बस अंतर इतना ही है कि वो मुसलमान बन करके तोड़ रहे थे, ये हिंदू बन के तोड़ रहे हैं। काम दोनों का एक जैसा है, इसलिए दोनों एक ही कैटेगरी में रखे जाने चाहिए। हिंदू समाज को इस बात को समझना चाहिए कि मंदिर जो है वो उनको तोड़ा जाना सही नहीं होता है, मूर्तियों को तोड़ा जाना सही नहीं होता है और मंदिरों की प्रकृति को भी बदला जा रहा है। पहले मंदिर जो है वो आस्था, उपासना, आराधना के केंद्र होते थे। अब ये जो नया जमाना आया है, नए लोग आए हैं, ये पुराने मंदिरों को तोड़ करके उसमें नवीनता ला रहे हैं और उसको व्यापारिक स्थान बना रहे हैं। पैसा कितना ज्यादा से ज्यादा आ जाए इसकी कोशिश कर रहे हैं। सरकार के जो अधिकारी हैं, जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो इतना ज्यादा विलासिता का जीवन जीने लगे हैं जितना राजा भी नहीं जीते थे। अगर पुराने राजे रजवाड़े होते तो वो शर्मा जाते इनकी विलासिता से। अब इनको विलासिता के लिए जो टैक्स का पैसा है वो कम पड़ रहा है, इसलिए मंदिरों को व्यापारिक स्थान बना करके सनातनी जनता का पैसा उसमें चढ़वा करके उसको सरकारी खजाने में भर रहे हैं और उससे विलासिता कर रहे हैं। सनातन का अंतिम उद्देश्य जो बोला जाता है मोक्ष प्राप्ति बोला जाता है, तो केवल मोक्ष प्राप्ति नहीं, हमारा जो सनातन जीवन है वो संतुलित जीवन है। जब तक हम शरीर में हैं तब तक धर्मानुसार भोग करते हुए, सुख प्राप्त करते हुए अंत में मोक्ष की कामना हम करते हैं। हमारा जीवन एकांगी नहीं है, समन्वित जीवन है। जब तक संसार में है तब तक धर्म पूर्वक संसार का भोग प्राप्त करें और जब संसार में न रहें तब मोक्ष प्राप्त करें। ये हमारा समन्वित जीवन है, एकांगी नहीं। अभी वर्तमान में ये जो अन्याय हुआ है इसके लिए सरकार को आप क्या बोल? अन्याय हुआ है, ये अन्याय जानबूझ करके किया गया है और इसको लंबा किया जा रहा है, जिससे पता चलता है कि सरकारें अब जो सच्चे सनातन धर्मी हैं उनको देखना भी नहीं चाहती हैं, पाखंडवाद को सामने लेकर के आई है, छद्म रूप धारण करके आई है और उसी को बढ़ावा देने के लिए अब वो ऐसे किसी भी व्यक्ति की आवाज को स्वीकार करना नहीं चाहती हैं जो सच बोलता हो। धन्यवाद।